हम सभी लोग भागवत कथा के अंतर्गत श्री द्वारिकाधीश प्रभु पितामह भीष्म के शोक का निरावरण करवाए और अपने परम धाम को प्रस्थान किए। द्वारिकापुरी गए, लेकिन पितामह भीष्म के द्वारा जो उपदेश दिलवाया समस्त पांडव परिकर को, वो अत्यंत ही हृदयांगम करने वाली बात है, विचारणीय और सराहनीय भी। ऐसा क्या उपदेश दिया महात्मा भीष्म जी ने, कितना अनोखा। भागवत में तो इसे भीष्म गीता कहते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश किया है भागवत में पितामह भीष्म, और वो भी भगवान के आग्रह पर किया है। विशेष ये जुड़ा हुआ है, जब भगवान ने आग्रह किया पितामह भीष्म की से सरकार की कुछ इन लोगों को अपना अनुभव इनसे आप कहें, तो पितामह भीष्म बड़ी सुंदर बात बोल पड़े। क्या? दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विवाह स्त्री धर्मान भगवत समासव्या ये पितामह भीष्म का बड़ा प्यारा उपदेश है। क्या कह रहे हैं कि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल। ये हमारे तन की शुद्धता कब होगी? सरसमा वालों जरा गौर करना। क्या परफ्यूम लगाने से या महंगे महंगे वस्त्र अलंकार इत्यादि धारण करने से? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये शरीर की शुद्धता तब है जब हम सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गरीब असहाय की सेवा करें, तब जाकर के हमारे शरीर की शुद्धता है। और अगर हम ऐसे ही केवल अपने बीवी और बच्चों की सेवा करते रहे तो इससे हमारे शरीर की शुद्धता नहीं है। अरे भाई, हमारे बच्चे ने कहा पिताजी हमारी मोबाइल टूट गई, आप हमको एक मोबाइल दीजिए, तो अब पिताजी को देना पड़ेगा क्योंकि वो उनका बेटा है, वो उनका बेटा है भाई। तो हमारा बेटा 50,000 का मोबाइल तोड़ दिया और मांग रहा है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब किसी गरीब का बच्चा हमारे दरवाजे पर आ जाता है ना, और एक पेंसिल और एक कॉपी की मांग करने लगता है, बाबूजी हमें भी एक पेंसिल प्रदान करो ताकि हम भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें, जाकर के मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं अत्यंत गरीब हूं, तो हम लोग उसे डांट करके भगा दे, तुम गरीब लोग इधर कहां से आ गए, चलो भागो यहां से। यानी वहां हम प्रेम की सारी परिभाषा ही भूल जाते हैं, और वैसे बात करो तो कहते महाराज प्रेम प्रेम तो क्या अद्भुत है। भगवान की कथाओं में बैठेंगे तो ऐसे झूमेंगे, आहा क्या बात। तो कथा सुनने का, कथा में बैठना ये महानता नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। कथा में बैठना ये कोई बहुत बड़ी महानता आपकी नहीं है। कथा में बैठना ये महानता नहीं,
महानता तो तब है जब कथा भी हमारे अंदर बैठ जाए। हम कथा में खूब बैठे और कथा हमारे अंदर ना बैठे। हम रोज सत्संग करें लेकिन उस सत्संग को फॉलो ना करें तो फिर मतलब ही क्या है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हम सेवा करें, प्रेम की भाषा सीखें। क्योंकि आज वो बच्चा गरीब है, हो सकता है आने वाले दिन में वही बच्चा जिसको हमने डांट करके भगाया है, हो सकता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, पूरा देश चलाने वाला बन जाए। क्योंकि किसी की किस्मत और भाग्य तो हम नहीं जान सकते ना। इसलिए प्रेम सीखो मेरे भाई बहन, हर व्यक्ति से प्रेम करना सीखो। ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। आज के बहुत दिन पहले एक गीत लोग गाया करते थे। क्या गाते थे जानते हो नहीं जानते? ज्योति से ज्योति जलाते चलो। याद है नहीं याद? तो जरा गाओ हमारे साथ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, ए सरसमा वालों, अगर कोई दीन दुखी गरीब असहाय मिल जाए तो क्या उसे डांटना चाहिए कि क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने अगर हमको बहुत कुछ दे दिया है तो हम उसके एटीट्यूड में रह के हमारे पास तो सब है, हमसे क्या मांगना। इसका ये मतलब नहीं है जो हम मतलब निकाल करके चलते। हर व्यक्ति की सेवा करो और हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या गरीब हो या अमीर हो, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, फिर भी है तो भगवान का ही बेटा। हम सब भगवान के ही तो वंश हैं, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और वही बात पितामह भीष्म कहते हैं भीष्म गीता में, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। तो ये शरीर पवित्र कब होगा? जब संतों की सेवा करोगे। और यही नहीं, संत की सेवा से तो भगवान भी बड़े ही प्रमुदित होते हैं। अगर आप संत की सेवा करो, संतों के चरणों के प्रति अनुराग करो, तो भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान श्री रामभद्र ही कहते हैं कि मोहिते अधिक संत कर लेखा। संत की सेवा करो, संत को असम्मान करो, भगवान कह रहे हैं नवधा भक्ति में। सातवीं भक्ति यही बताया। तो भाई कहने का प्रयोजन यही है, संत की सेवा। अच्छा यही नहीं, वैसे तो राम जी का जो जन्म हुआ तो राम जन्म के कई सारे कारण संत लोग निवेदन करते हैं भागवत में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान श्री राघवेंद्र के जन्म लेने के कई कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है रावण को मारने के लिए आए, तो कोई कुछ बता रहा है, और संपूर्णतया 5 कारण बताए रामायण में। भगवान श्री राम के जन्म के 5 कारण बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जिसमें एक कारण ये भी है, क्या? विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निरमित तनु श्री माया गुण गोपाल। तो भगवान यानी विप्र, धेनु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता संत। इन ब्राह्मण देवता संत गौ माता के लिए ही भगवान का अवतार। एक कारण ये भी, तो कहने का तात्पर्य है जब भगवान इतना प्रेम प्रदान कर रहे हैं तो भाई हमको भी तो थोड़ा प्रेम संत से करना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है, अगर कोई भगवा वस्त्र धारण किए हुए मिल जाए ना, अरे ये तो शुक्र मनाओ कि अब तो लोगों की मानसिकता में थोड़ा सा चेंजपन आ गया है 5-7 वर्ष से। और नहीं तो इसके पहले अगर कोई भगवा वस्त्र धारण किए हुए मिल जाता था ना तो लोग कमेंट करते थे, मजाक करते थे, ओए राम रहीम जा रहा, आजा राम बापू जा रहा, ऐसे उटपटांग कमेंट सुनने को मिलते थे। अरे मैं अपनी बताऊं, ए भैया सरशमा वालों, जब भी मैं किसी एयरपोर्ट पे जाऊं ना तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ओ आजकल तो बाबा लोग भी एयरपोर्ट फ्लाइट से यात्रा करते हैं, क्या बात है, क्या हम लोग जानवर हैं, हम नहीं जा सकते? क्या बाबा लोग नहीं जा सकते? क्या संत फ्लाइट में नहीं बैठ सकते? क्या ब्राह्मण पंडित आचार्य क्या ये अच्छी क्लास बोगी में नहीं बैठ सकते? क्या फर्स्ट एसी में नहीं यात्रा कर सकते? क्या सेकंड एसी में बैठ जाए तो कोई गुनाह कर देते हैं? और आप हमारा कमेंट करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है मेरे भाई बहन। और आज जब हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट या कोई अच्छी बोगी में चढ़ते हैं तो लोग बड़ी ही सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखते हैं। ये कृपा किसकी है? सबसे पहले तो समय की, और दूसरे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं अपितु उत्तम प्रदेश बनाया है और उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा शासक मिला है। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हमें ऐसा शासक मिला है जो धर्मनिष्ठ है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्मनिष्ठ शासक हमें प्राप्त हुआ है। और ये हमारा परम सौभाग्य है मेरे भाई बहन। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि आपने अवसर देख करके जब देख लिए कि अब ब्राह्मणों का अपमान होने लगा, संतों का अपमान होने लगा, यत्र तत्र सर्वत्र इनकी कोई इज्जत नहीं रह गई, लोग अपमान की दृष्टि से देखने लगे, तो बोले नहीं, अब हमको किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में जा करके और अपने ब्राह्मण संत गाय इन लोगों की मान को बढ़ाना है। और आज हम तो यही कहते हैं, भगवान अपने पार्षद के रूप में ही इन 2 महापुरुषों को भेजे हैं जो हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोगों के सम्मान को इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूं। कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन, हम संत का सम्मान करें तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे, ऐसा लोग निवेदन करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हम अपमान दीनहीन दृष्टि से ना देखें भगवान संतों को के तो ऐसे है तो ऐसे है। हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, मैं मानता हूं, लेकिन जो गलत ठहरे, आज के डेट में मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप उनको गौर से उनकी पूरी जीवन को निकाल करके देखें, उनके जीवन परिचय में एक बार झांक करके देखें, तो किसी भी धर्म क्षेत्र से और तीर्थक क्षेत्र से वो नहीं जुड़े थे। वो तो एक व्यापारी थे, मैं उन्हें व्यापारी कह करके ही संबोधन कर सकता हूं। मैं उन्हें बुद्धिमान कह सकता हूं, बुद्धिमानी में भी संदेह है। मैं उन्हें धनवान मान सकता हूं,
लेकिन उन्हें ज्ञानवान मानने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो वर्णन दिया है, हमारे संतों ने जो ये सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की है, मैं जानता हूं कि इससे वो पृथक हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति एक बार धर्म ग्रंथों का श्रवण कर लेगा, स्वाध्याय कर लेगा, वो व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता है मेरे भाई बहन। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो संतों की सेवा हमें श्रद्धा भाव के अनुसार करना चाहिए। और दूसरा क्या बोल पड़े पितामह भीष्म, धन पवित्र करता। हमारे धन की शुद्धता कब होगी, जानते नहीं जानते? ए सरसवा वाली मेरी अम्मा गौर कर, हमारे धन की शुद्धता तभी होगी जब हम अच्छे जगह पर धन को खर्च करें, धन का दान करें। क्योंकि दान करना भी एक धर्म में ही आता है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। तो दान भी एक धर्म ही है मेरे भाई बहन। इसलिए हम धार्मिक आयोजनों पर गरीब असहाय की, लोगों की सेवा में ही अपने धन को खर्च करें तो भगवान की विशेष कृपा हो। ऐसा नहीं कि सारा धन कमाओ और बच्चे के लिए जमा करके जाओ, ये मेरा बेटा एंजॉय करेगा। इसका मतलब आपका बेटा पागल है। आप खूब धन कमाओ, ध्यान देना, और धन को इकट्ठा करके बैंक बैलेंस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर आपसे किसी कोई कह दिया भैया थोड़ा खर्चा कर डालो, अरे नहीं महाराज हमारा बेटा है, उसके लिए तो कुछ व्यवस्था करके जाना पड़ेगा ना। शरीर का क्या भरोसा, आप समझ लो। इसलिए बच्चे के लिए इतनी सोच है इनको, क्योंकि इनको अपने बच्चे पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा बेटा आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अरे भाई, हम अगर इतने टैलेंटेड हैं तो ये तो हमारा बेटा है, हो सकता है आगे चलकर हमसे भी 4 गुना आगे निकले। हम काहे को अभी से बच्चे के टेंशन को लेकर के घूमे? नहीं, हम अपनी मस्ती में मस्त रहे। भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, इसलिए अपनी मस्ती में रहो मेरे भाई। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप अगर ये विश्वास है कि भगवान जो करेंगे, जोर से बोलो, अच्छा करेंगे। लेकिन हम लोग तो भगवान पर ही दोषारोपण करने लगते हैं। अरे राम राम, हमको 4 साल हो गया लगातार मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, लेकिन भगवान ने हम पे कृपा नहीं करी महाराज। खूब अगरबत्ती जलाती और खूब जाकर के एक से एक पकवान का आइटम का भोग लगाती, पर भगवान ने हम पे तो नेको कृपा ना करी महाराज। और जागो का मतलब भयो, ये विचार करने वाली बात है। लोग बड़े परेशान रहते हैं, और जब भगवान कहते हैं कृपा नहीं करी तो लोग तो कभी कभी भगवान को भी दरकिनार कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, मेरा मन टूटेगा। मैं इस सरसमा की बात कहूं ना, एक भक्त हमको यहां भी ऐसे मिले और वो इसी परिसर में बैठे हैं। उन्होंने ही हमसे कहा था, बहुत जगह लोग ऐसे प्रश्न करते हैं तो हमसे कहते हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसे भक्त हमको मिल गए। महाराज जी क्या करें, मैंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन अब तो दिल टूट गया है, मन में इंटरेस्ट नहीं रहा। देवता पर जो होगा सो देखा। मतलब क्या है, विचार करने वाली बात है मेरे भाई बहन। हमारा ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में दुख आया, ध्यान देना, अगर हमारे जीवन में दुख आया तो उसको आप भगवान की कृपा मानो कि दुख आया तो कृपा भगवान की है, और अगर सुख आया तो भी भगवान की कृपा है। हमें घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में मस्त रहना चाहिए।
ऐसा ना कि हम भगवान को उठा करके दरकिनार कर दे, नहीं 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 नहीं, अब क्या बात। अगर भगवान ने आज आपको दुख दिया है तो आप ये समझ लेना हमारे जीवन के जितने पाप हैं सब समाप्त हो रहे हैं दुख के समय में। और जब जीवन में सुख आ जाता है ना तो हमारा सब पुण्य समाप्त होने लगता है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि दुखे सती पापम क्षीयते और सुखे सती पुण्यम क्षीयते। तो महाराज ये हमारी भावनाएं बन जाती हैं, लेकिन हमें दोनों परिस्थिति में मस्त रहना चाहिए। भगवान जो करते हैं दुख देंगे तो अच्छा करेंगे, सुख देंगे तो अच्छा करेंगे। हमें एक कथा याद है, आप अगर आदेश करो तो सुनाओ। आप एक राजा थे और वो राजा साहब की एक दिन उंगली कट गई। क्या कट गया? जोर से बोलो मैया। और राजा साहब के बगल में ही उनके मंत्री महोदय खड़े हुए थे और मंत्री जी ने जो देखा और सरकार की उंगली कट गई। राजा ने कहा देखो मंत्री जी हमारी उंगली कट गई। मंत्री के मुख से अचानक निकल गया अशोक जी। क्या निकल गया? भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब राजा की उंगली कट गई, मंत्री जी कह रहे हैं भगवान जो करते हैं। अब राजा को आ गया गुस्सा, अरे ये तो मूर्ख आदमी, बताइए हमारा मंत्री और हमारी उंगली कट गई, कह रहा है भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। ये कितनी गलत बात है, इसे बंदी बनाओ, जेल खाने में डालो। तुरंत लोगों ने पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया। अब कुछ दिन बीत जब गया, एक दिन राजा शिकार खेलने गए। तो ध्यान देना बड़ी रोचक बात है। तो शिकार खेलते खेलते अपने राज्य की सीमा से किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो गए। और जब उस राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए तो उस राज्य में एक भद्रकाली जी को बलि की आवश्यकता थी। लोग ढूंढ रहे थे कि बलि किसकी चढ़ाई जाए, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। लोग ढूंढते ढूंढते आए सो और कोई नहीं मिला, राजा ही मिले। राजा को पकड़ लेकर के खूब खिलाए पिलाए और जब बड़ी बलि देने का नंबर आया प्रातःकाल, तो जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार को उठाए गर्दन को काटने के लिए, सो ही पुजारी जी बोल पड़े सावधान। क्या हुआ पुजारी जी? बोले हुआ कुछ नहीं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, ये खंडित बलि है, माँ भगवती इसे स्वीकार नहीं करेंगी माँ काली। बोले ऐसा कहाँ ये खंडित है भाई? बोले देखो इसकी उंगली कटी है नहीं कटी? बोले इसकी उंगली कटी है, ये अधूरी बलि मानी जाएगी, इसको हटाओ यहां से। राजा को हटाया गया और राजा मन ही मन सोच रहे हैं हमारे मंत्री ने जो कहा था वो सत्य ही कहा था कि भगवान जो करते हैं, जोर से बोलो, अगर उस दिन हमारी उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कटने से कोई नहीं रोक सकता था। और ये बात जब घर जाकर के अपनी मंत्री को अक्षरशः सुनाया तो मंत्री जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले मैं तो पहले ही कह रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपके साथ भगवान ने क्या अच्छा किया, खामखा जेल की हवा खानी पड़ेगी आपको 2 साल से। मंत्री जी ने कहा कि सरकार आपसे भी ज्यादा कृपा भगवान ने हम पे किया। बोले वो कैसे? बोले अगर मैं जेल से बाहर रहता, आप शिकार खेलने जाते तो क्या हमको नहीं ले जाते? जरूर ले जाते। आपकी उंगली कटी थी, आप तो लौट आते, और हम तो पूरे पंडित थे, हमको तो निपटा के तब आप आते। तो आपसे कहीं ज्यादा कृपा भगवान की हम पर है।
कहने का प्रयोजन और तात्पर्य मेरे भाई बहन यही है कि ऐसे दयालु, ये आप जरूर विचार करो अपने मन में कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बस हमारे उस वक्त समझ में नहीं आती है बात, लेकिन ये समझो, लोग कहते हैं कि कोरोना आया, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, हम बर्बाद हो गए, ऐसे हो गए। हाँ, ये सत्य है कि हर व्यक्ति का नुकसान हुआ, कोई ऐसा नहीं है जिसका नुकसान नहीं हुआ। चाहे ब्राह्मणों को ले लो, चाहे आचार्यों को ले लो, चाहे व्यापारियों को ले लो, चाहे उद्योगपतियों को ले लो, चाहे कर्मचारियों को ले लो, जिसको भी लो आप, हर व्यक्ति इस कोरोना से ग्रसित हुआ। लेकिन अब आप कहो कि भगवान ने बड़ा गंदा काम किया, तो भगवान ने गंदा नहीं, अपितु भगवान ने संपूर्णतया एक क्लीन चिट मारा है। हमारे यहां पर भी काफी गंदगी हो गई थी, और कोरोना काल के आने से ही बहुत सारी गंदगी भी साफ हो गई, क्योंकि बहुत ही कुछ गंदा हो गया था। वातावरण देखो कितना सुंदर स्वच्छ हो गया। लोगों को हम लोग दिन रात समझाते हैं, महाराज जरा हाथ पैर धुल करके घर में आया करो, आप ऐसे ऐसे घर में घुस जाते हो, पता नहीं कहां कहां से चल करके आते हो। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो एकदम स्वच्छ हुई है, पुराने जमाने की बात मत किया करो। आप लोग बड़े पिछड़े हुए लोग, हाथ पैर धुलना भी आप लोग ये क्या सिखा रहे हो। लेकिन आप बताओ, कोरोना काल आने के बाद में किसी से ये नहीं कहना पड़ता था हाथ पैर धुल करके तब अंदर आना, कि कहना पड़ता था हाँ या ना, लोग नहा करके तब अंदर प्रविष्ट होते थे। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमें यही अनुभव करना चाहिए मेरे भाई। तो इसलिए हर व्यक्ति को दान भी करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कर। मन पवित्र कब होगा? जब हम भजन करेंगे। फिल्मी गाने सुनने से हमारा मन पवित्र नहीं होगा, ध्यान दीजिए। हमें भजन करना चाहिए हर व्यक्ति को। आप चाहे जहां रहो, आप रसोई में रहो तो भी भजन करते रहो। मैंने ये नहीं कहा कि माला लेकर के भजन करो हरदम राम 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 राम। बोले फिर महाराज, बोले जैसे भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, भगवान को याद करते रहो, यही सबसे बड़ा भजन। लेकिन हम लोग यही नहीं कर पाते। हम सब पर विश्वास कर लेते हैं, पर पता नहीं क्यों भगवान की बात आती है तो अशोक जी विश्वास नहीं होता। हमें इतना ज्ञान है अवस्थी जी कि अगर मोबाइल में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोग कहते हैं महाराज 108 डायल करो तो एम्बुलेंस आएगी, हॉस्पिटल लेकर जाएगी। है कि नहीं? ये भरोसा है कि नहीं है? सरक्षमा वालों जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ, 108 डायल करो तो एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी? हाँ या ना? और जो लोग नहीं जानते तो माताएं वहां पहुंच करके तबीयत बिगड़ी है क्या? हाँ, अरे 108 डायल करो ना, तुरंत सरकार की गाड़ी आएगी लेकर के जाएगी, काहे को अपना तेल बर्बाद करना। ये भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, लेकिन भगवान पर भरोसा हमको नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि अगर मोबाइल में 108 डायल करोगे तो एम्बुलेंस आएगी, सरकार द्वारा भेजी हुई। और अगर उसी 108 दाने के माले को एक बार फेर दोगे तो भगवान के यहाँ से दिव्य विमान आएगा आपको ले जाने के लिए। अगर दिल से 108 दाने के माला को भी राम राम कर दो तो केवल भरोसा होना चाहिए। लेकिन हम यही नहीं कर पाते, दुनिया भर के कुतर्क करेंगे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, कभी किसी के लिए भेजा क्या नहीं भेजा, ये है वो। इसलिए हम हर परिस्थिति में जहां भी रहे
भगवान का भजन करते रहे। क्यों भाई मामा जी, भजन करते रहे और भजन करना ही चाहिए, लेकिन हमारा भाव भी होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने ढेरों अगरबत्ती जलाई नवरात्र भर लेकिन माता का दर्शन नहीं हुआ। हमारा प्यार हो अद्भुत तो भगवान हमसे दूर नहीं।